राधे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन है जब एकादशी तिथि का प्राकट हुआ था। भगवान श्री हरि की सुंदर और दिव्य देह से, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है ये एकादशी, और ये वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से एक है। ये मार्गशीर्ष मास की यानी कि भगवान के प्रिय मास में 15 नवंबर को आ रही है। तो चलिए आज हम उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक एकादशी श्रवण करते हैं। एकादशी कथा श्रवण करते हैं। तो चलिए आज की उत्पन्ना एकादशी कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, एकादशी व्रत की क्या कथा, क्या महिमा है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है और इसकी विधि क्या है? अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहले तो तुम मुझसे उत्पन्ना एकादशी के विषय में सुनो। सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी, और उस एकादशी का पालन करते एक भक्त को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना चाहिए। दशमी को रात्रि में भोजन नहीं लेना चाहिए। एकादशी को संकल्प नियम पूर्वक अनुसरण करने चाहिए। मध्याह्न में संकल्प पूर्वक स्नान करके संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना चाहिए, और रात्रि में दीपदान करना चाहिए, और जागरण करते हुए श्री हरि का जाप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्रता और सात्विक विचारों को ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत का फल सहस्त्र यज्ञों से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर श्री अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्यों को तो बता दिया, लेकिन एकादशी तिथि इतनी मंगलमय और पवित्र कैसे हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हो गया। उसका नाम था मूर दैत्य। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। उसके उपरांत इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हैं और अब मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कष्ट भुगत रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करनी। कृपा आप मूर दैत्य के अत्याचारों से हमारी रक्षा करें। हमें कोई उपाय बताएं। देवराज की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि की शरण में जाइए। मधु केटप का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं की अवश्य ही अभयवादन प्रदान करेंगे और इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव के आदेश अनुसार इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में गए, जहां भगवान श्री हरि सैया पर विराजमान थे। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी,
आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवगण आपकी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दैत्यों के संहारक हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं। हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिनसे देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वीलोक में भटक रहे हैं? क्या वो दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया? आप निर्भय होकर मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताइए। तब भगवान विष्णु के स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न नाड़ी जंगधम नाम का एक असुर था। उसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर वर्षा करता है। इसलिए आप अब इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा कीजिए। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवता, मैं आपके शत्रु का संहार करूंगा। मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलें। देवताओं के साथ चल पड़े। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर जा रहे हैं। इसलिए वो भी अपने राक्षस योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। दैत्य युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर असुर अनगिनत अस्त्र शस्त्र धारण करके देवताओं से लड़ने लगे। देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक नहीं टिक पाए, इसलिए युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पूर्व से भी अधिक उत्साह से भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। दैत्यों के प्रहारों का भगवान विष्णु अपने चक्र और गदा से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य मृत्यु की गोद में समा गए, लेकिन दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उन्हें जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस असुर से सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, लेकिन उस असुर से विजय नहीं पाए और अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने हेतु बद्रीनाथ स्थित हेमवती नाम गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, भगवान विष्णु वहां शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे दैत्य भी वहां पहुंच गया। श्री हरि को सोया हुआ देख उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं अपने शत्रु का अंत करके सदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। तभी भगवान विष्णु की दिव्य देह से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस राक्षस से युद्ध करने लगी। मूर दैत्य सोचता रहा कि आखिर यह दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई।
उसके बाद दैत्य उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने युद्ध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दैत्य को क्रोध आया और अब सारी मर्यादाएं भंग करके मल्ल युद्ध करने लगा। तभी उस तेजस्वी कन्या ने एक प्रहार से ही उसे मूर्छित कर दिया और उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद बाकी असुर भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि इस महाबलशाली को किसने मारा। तभी तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदेश्वर, मैं आपको ये असुर आपको मारने वाला था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध कर दिया। कन्या के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुमने एक असुर का संहार किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने इस राक्षस का वध करके तीनों लोकों के देवताओं को कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। भगवान के वचन सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, मुझे ये वरदान प्रदान करे, जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरा आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मेरे व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुई हो, इसलिए उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाने जाओगे। जो आपका व्रत करेगा, कथा सुनेगा, उसके सारे पाप कष्ट दूर होंगे और धन धान्य से भरपूर होगा और वैकुंठ को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एकादशी का फल सभी व्रतों और तीर्थों के फल से श्रेष्ठ है। तो ये भी उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा समाप्त करते हैं। राधे कृष्णा।